हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राची पब्लिकेशंस की बुक अकाउंटेंसी 12th का फर्स्ट चैप्टर, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। अभी देखिए, दीज आर दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नाम से ही क्लियर है, नॉन प्रॉफिट मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट नहीं कमाती, जो लाभ नहीं कमाती। तो ये करते क्या है? तो ये इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज समाज की सेवा करना। तो ये जो हमारी संस्थाएं होती हैं, लाभ में कमाने वाली संस्थाएं, ये संस्थाएं समाज सेवा के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ये लोगों के मनोरंजन या उनकी जैसे कोई लाइब्रेरी वगैरह बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया, वहां पर उनको चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि वहां पर बच्चे पढ़ सकें, अपनी नॉलेज बढ़ा सकें या अपना मनोरंजन कर सकें। क्लब्स बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारी संस्थाएं होती हैं, इनका उद्देश्य लाभ ना कमा करके, इनका उद्देश्य जो होता है वो समाज सेवा करने का उद्देश्य होता है। कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सेकेंड इज स्वरूप, फॉर्मेट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका फॉर्मेट कैसा होता है? ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरह की चैरिटी पर्पस से, ठीक है, तो इस पर्पस से ये अपना ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना कार्य करते हैं। देन थर्ड, प्रबंध। अब इन संस्था में मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा? तो इसके लिए इन वाली संस्था में जो मेंबर्स होते हैं, इनके उन मेंबर्स का इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है, वोटिंग होती है। तो वोटिंग में जो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ऑब्वियसली उनको हम फिर अलग अलग डेजिग्नेशंस, जैसे मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है, तो इस तरह से उनको हम अलग अलग डेजिग्नेशंस दी जाती हैं। देन कम टू आय के साधन। अब इनका उद्देश्य तो लाभ कमाना नहीं है, लाभ तो ये कमाते नहीं, तो अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इनकी आय का साधन क्या होता है? तो अभी देखिए, ये जो इन संस्था के जो मेंबर्स बनते हैं ना, हम इन मेंबर्स से हर साल चंदा लेते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, सब्सक्रिप्शन, और हिंदी में हम जिसको चंदा बोलते हैं। हर साल इन मेंबर्स से चंदा लिया जाता है। तो ये इन संस्थाओं की आय का मुख्य साधन होता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से जो हमें ग्रांट मिलती है, वो भी इन संस्थाओं की आय का साधन होता है। देन अगर वसीयतनामे से अगर हमें कोई राशि प्राप्त होती है, कोई वसीयत में हमारी संस्था के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी लिख जाता है या कोई पैसे डोनेट करता है हमारी संस्था को, या कोई दान देता है, तो वो भी हमारी आय के साधन होते हैं। लेकिन इसका मुख्य जो स्रोत है वो चंदा ही होता है, क्योंकि ये हमारी संस्था के मेंबर्स से ही हमें प्राप्त होता है और रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होता है। देन पूंजी। अब ये जो संस्थाएं होती हैं, ये पूंजी को पूंजी कोष कहते हैं, कैपिटल फंड। ठीक है, कि इनके पास कितनी पूंजी है, कितना कैपिटल है इनके पास। अब वैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है वो उस प्रॉफिट को इसमें अपनी पूंजी में जोड़ देते हैं, लेकिन इनके पास तो प्रॉफिट नहीं होता। तो अब ये संस्थाएं क्या करती हैं कि जो इनका सरप्लस होता है, ठीक है, तो वो उस सरप्लस को अपने कैपिटल फंड में ऐड करती हैं और अपनी कैपिटल्स इस तरह से वो बढ़ाती हैं। देन इज उचित खाते रखना। ये संस्थाएं अपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाती हैं, टाइमली। 1 साल का हमें जैसे पता है कि लेखांकन की अवधि 1 ईयर की होती है, तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर तो ये संस्थाएं अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। एंड देन इनका जो अस्तित्व होता है वो इनके मेंबर्स से सेपरेट होता है, सेपरेट एंटिटी होती है ये, मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स के आने जाने से संस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें ये जो संस्थाएं होती हैं, ये कितने प्रकार के खाते बनाती हैं। इनको हम वित्तीय विवरण कहते हैं, या हम इनको इनके अंतिम खाते कहते हैं, कि ये संस्थाएं कितने प्रकार के खाते बनाती हैं। तो ये देखिए, इसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं हमारे। फर्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और दूसरे हमारे होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। तो अब देखिए, हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे
खाते होते हैं और इनको किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब देखिए ये जो हमारा खाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। हमने 11th क्लास में कैश बुक का टॉपिक पढ़ा हुआ है। कैश बुक हम बनाते हैं, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है। तो ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक के बेसिस पर ही ये खाता तैयार किया जाता है। तो जो भी हमें कैश में प्राप्तियां हो रही हैं या जो भी हम कैश में भुगतान कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखते हैं। ठीक है, अब कम टू द विशेषताएं। फर्स्ट, ये जो हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि इस खाते की प्रकृति कैसी होती है, मतलब नेचर। ये जो हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, इसका नेचर क्या है। तो ये हमारे जो खाते होते हैं, ये वास्तविक खाते होते हैं। दीज आर दी रियल अकाउंट। और जब ये रियल अकाउंट होते हैं तो इसमें रियल अकाउंट का जो हमारा रूल है, वो रूल एप्लीकेबल हो जाता है। दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे संस्था से बाहर जा रही है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो इसी रूल के बेस पर डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है मतलब जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्तियों को हम क्या कर देते हैं डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है मतलब जो हम भुगतान कर रहे हैं, भुगतानों को हम क्या कर देते हैं क्रेडिट। तो ये जो हमारा खाता है ये वास्तविक खाता होता है। सेकेंड, ये जो हमारा रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारा स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। हमारे पास स्टार्टिंग में कैश या बैंक का बैलेंस कितना है, ये खाता हमारा उस इनके बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है। देन कैश रिसीट्स ऑन डेबिट साइड। अभी मैंने आपको बताया डेबिट में हम क्या लिखेंगे, सभी रिसीट्स, जो भी हम कैश प्राप्त कर रहे हैं वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। ऐसे ही कैश पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड, जो भी हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो हमारी सारी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। अब देखिए इस वाले खाते में एक नोट करने वाली बात ये है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में ये जो हम कैश प्राप्त कर रहे हैं या जो हम कैश का भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो पिछले साल का हो, आगे आने वाले सालों का हो या करंट साल का हो, ठीक है। तो किसी भी ईयर का अगर हम कैश प्राप्त कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, वो इस खाते में दिखाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हम 2020 का खाता बना रहे हैं, तो इसमें 2019 का अगर हमें कोई पैसा मिला है या 2021 का हमें एडवांस मिल गया है, तो हर तरह की कैश रिसीट्स या हर टाइप के कैश पेमेंट्स, ठीक है, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हम इसमें दिखाते हैं। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इसमें ये जो हम कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स ले रहे हैं, ये ऑल मतलब कैपिटल और रेवेन्यू, मतलब जो भी हमें प्राप्तियां हो रही हैं, पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं या आयगत प्राप्तियां हो रही हैं, दोनों तरह की प्राप्तियां इसमें दिखाई जाएंगी और दोनों ही तरह के भुगतान। अगर हम पूंजीगत एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स इसमें दिखाए जाते हैं। तो ये इस खाते से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी भी वर्ष से संबंधित हो या पूंजीगत आइटम हो या आयगत आइटम हो, हर तरह की आइटम को हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। देन इग्नोर नॉन कैश आइटम्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कैश बुक के बेसिस पे बनाया जा रहा है, तो जो हमारी नॉन कैश आइटम्स होती हैं, मतलब जिनमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे हमारा डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, तो यहाँ पर हमारा कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो इस तरह की कोई आइटम हम इसमें नहीं दिखाएंगे। एंड द लास्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। ये सभी आइटम्स लिखने के बाद लास्ट में हम कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि हमारा पास कितना कैश का क्लोजिंग बैलेंस बचा है। तो अभी देखिए जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन जो कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा ये संस्थाएं दूसरा खाता है जो ये संस्थाएं खाता बनाती हैं। इसको हम हिंदी में आय एवं व्यय खाता कहते हैं। यह बिल्कुल जो हमने पढ़ा 11th क्लास में
लाभ एवं हानि खाते, लाभ एवं हानि खाते की तर्ज पर ये हमारा आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है। डिफरेंस क्या है? ये लाभ हानि खाता वो संस्थाएं बनाती हैं जो लाभ कमाती हैं, आय एवं व्यय खाता वो संस्थाएं बनाती हैं जो लाभ नहीं कमाती। ठीक है, तो अब इस वाले खाते की विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहला, खाते की प्रकृति। ये जो खाता होता है हमारा, इसका नेचर क्या है? दिस इज नामांत्र के खाते, मतलब ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट जिसमें हम अपने सभी एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस या जो हमें गेन्स हो रहे हैं वो हम लिखते हैं, और इसमें जो हमारा रूल होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है उनको डेबिट करेंगे, और जो भी इनकम या गेन हम कर रहे हैं उनको क्रेडिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए इस खाते की विशेषताएं, ये नामात्र का खाता होता है। सेकंड, इस खाते में पूंजीगत मदों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पूंजीगत मदे, कैपिटल नेचर की जो आइटम्स हैं वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयगत जो हमारी आइटम्स होती हैं, आयगत, सिर्फ आयगत नेचर की आइटम्स को इसमें शो किया जाता है। भूत और भविष्य मदों को छोड़ना, जैसे हमने इस वाले में पढ़ा कि इसमें पिछले वर्ष या आगे आने वाले वर्ष की सभी मदों को लिखा जाता है। इसमें आप भूत और भविष्य, मतलब पिछला भी छोड़ दीजिए, अगला भी छोड़ दीजिए, सिर्फ करंट ईयर जो हमारा चल रहा है, सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स को इसमें लिखा जाता है, बाकी आइटम्स को इसमें छोड़ दिया जाता है। देन एडजस्टमेंट्स, इसमें जो भी हमारी डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हर तरह की जो भी हम एडजस्टमेंट करते थे लाभ हानि खाते में, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड देन लास्ट रिजल्ट, ये जो हम खाता बना रहे हैं इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करना। सरप्लस और डेफिसिट वही है जैसे लाभ और हानि खाते में हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, इसमें बस नाम चेंज कर दिया है। ये संस्थाएं प्रॉफिट नहीं कमाती, इसलिए प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं और लॉस को हम डेफिसिट कहते हैं कि हमारे पास कैश का कितना सरप्लस है या हमारे पास कैश की कितनी कमी है। और ये जो सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैपिटल फंड में प्लस कर दिया जाता है, जो हम इसके बाद स्टडी करेंगे। तो ये है हमारा लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, उसके दोनों प्रकार के खाते। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।